हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क को क्या बोलते हैं हम? मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो टॉर्क को और जानने से पहले तो थोड़ा मैं एक केस ले लेता हूँ कि अगर एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर से फोर्स लगाऊं, ये फ्री बॉडी है। ठीक है, मतलब ये किसी के साथ अटैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्रीली मूव कर सकता है। अगर मैं इधर से इसको फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? तुम बोलोगे सर ये स्ट्रेट मूव करेगा टुवर्ड द फोर्स, टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हाँ भाई, उधर ही मूव करेगा। मतलब ये बॉडी किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन दिखाएगा। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। वही अगर मैं इसी बॉडी को एक पोल के साथ बांध दूं या किसी लकड़ी के साथ अटैच कर दूं तो क्या होगा? देखो, अगर मान लो ये पोल है, ठीक है, अब इसमें मैं एक लकड़ी लगा देता हूं ऐसे करके, पतला सा लकड़ी जिसमें ये ऑब्जेक्ट को लगा देता हूं मैं। ठीक है, तो अगर ये वाला केस में अगर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे? सर अब ये बॉडी रोटेट करेगा। तो उसी रोटेशन, मतलब ये बॉडी क्या करेगा? अभी तुमने बोला कि ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो इसी रोटेशन को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट। और इसी टर्निंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया एक नया वर्ड जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क को हम क्या बोल सकते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और टॉर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। और इसे क्या बोला जाता है? टाउ। क्या बोला जाता है? टाउ। ठीक है, तो अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा। मतलब फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? इधर। तो हम इसे क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन भी बोला जाता है। लाइन ऑफ एक्शन, मतलब किधर फोर्स एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन बोला जाता है। और इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो अब आगे बढ़ने से पहले अब हम पढ़ लेते हैं ये टॉर्क किस में डिपेंड करता है या किससे ये अफेक्ट होता है। मतलब अफेक्ट मतलब किसके कारण से बढ़ेगा, किसके कारण से घटेगा। ठीक है, तो अपने नोट कॉपी में लिख लो, फैक्टर अफेक्टिंग और डिपेंड। ठीक है, किसको? टॉर्क को। मतलब किसके कारण से ये किस में डिपेंड करता है या किसके कारण से ये अफेक्ट होता है? कौन? टॉर्क। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं एक स्केल ले लेता हूं, इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कि अगर मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं यहां पर इसको पकड़ा हूं और ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसमें हम दो केस लेंगे कि अगर मान लो एक सेम डिस्टेंस है, ये 1 मान लो 2 3 4 ऐसे करते करते मान लो ये एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है, 15 सेंटीमीटर का ही है, और मैं जहाँ हीट करने वाला हूँ, फोर्स लगाने वाला हूँ, वो मान लो 15 सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस कांस्टेंट रखूँगा। अगर मैं 15 सेंटीमीटर में एक थोड़ा सा दम लगाऊंगा तो ज़्यादा रोटेट नहीं कर रहा है, कम रोटेट कर रहा है क्योंकि कम फोर्स है। तो वही अगर मैं उसी पॉइंट में ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? वो ज़्यादा रोटेट करेगा, वो ज़्यादा रोटेट करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टॉर्क किस में डिपेंड करेगा? फोर्स में। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगर डिस्टेंस सेम रखा जा रहा है और एक में कम फोर्स लग रहा है तो कम टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट, कि कितना वो टर्न कर रहा है, कितना मूव कर रहा है इन द रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो अगर मैं कम फोर्स लगाऊं तो कम मूव कर रहा है, ज़्यादा फोर्स लगाऊं तो वो
ज़्यादा मूव कर रहा है। तो एक नंबर पॉइंट होगा कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के साथ। कब? व्हेन डिस्टेंस, और यू कैन से डिस्टेंस ना बोल के इसको perpendicular distance from axis of rotation। ठीक है। अब कोई बोल रहे होंगे सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इतना लंबा आप लिख दिए। देखो अभी समझा देता हूँ। जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, पहला वाला पेज में देखा था ना, और ये एक पोल है, ठीक है, एक खूंटा है जिसमें हम इसको बांधने वाले हैं, इसको बांध दिया, क्या कर दिया, इसको बांध दिया। अगर फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो होगा मतलब ये वाला डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर फॉल करेगा टुवर्ड द लाइन ऑफ एक्शन, इसके साथ परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। ऐसा वाला डिस्टेंस नहीं बेटा जिसमें परपेंडिकुलर नहीं बन रहा हो, जिसमें परपेंडिकुलर बन रहा हो, ये वाला। ठीक है, तो वो वाला डिस्टेंस, जैसे कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, मतलब ये फोर्स इधर लग रहा है और ये वाला डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होगा इसके साथ, ये और फोर्स के साथ। ठीक है, ठीक है। तो पहला नंबर पॉइंट में अगर हम लिखेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, वही अगर मैं सेकेंड नंबर पॉइंट में जाऊं, कौन सा नंबर पॉइंट में, सेकेंड नंबर पॉइंट में, तो क्या होगा, देखो अब ये किस में डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा लेंथ में। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर कम फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब एक सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ पर मैं जितना लगाऊंगा यहाँ भी उतना ही लगाऊंगा। ठीक है, तो तुम खुद फर्क देखना। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मैं उसका पास में लगा रहा हूँ दम, देखो तो रोटेट कर रहा है, उतना नहीं कर रहा है। तो वही अगर मैं यहाँ से ज़्यादा दूर चला जाऊँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको मैं दूर कर लूँ, पहले पास में था तो ज़्यादा रोटेट नहीं कर रहा था, वही अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो क्या होगा, तो वो ज़्यादा रोटेट करेगा, मतलब ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इससे क्या पता चलता है कि जो टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के साथ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, जब फोर्स कांस्टेंट हो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, मतलब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, या लेंथ के साथ बोल सकते हो। कब, व्हेन फोर्स applied or exerted, you can say, is constant, जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, उसी केस में तो देखो इससे हमारा दो इक्वेशन बनता है, इक्वेशन तो एक बार इसको लिख भी देते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर distance from axis of rotation to line of action। जिसको उस टाइम में नहीं समझ आया तो एक बार और एक मैं बता देता हूँ कि ये बॉडी है, ये पोल है जिसमें एक इसके साथ बंधा हुआ है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जा रहा है वो ये फोर्स का जो होगा एक्शन ऑफ लाइन, मतलब लाइन ऑफ एक्शन, उसके साथ।
ठीक है, किसी और के साथ नहीं, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो लाइन ऑफ एक्शन के साथ होना चाहिए, और एक्सिस ऑफ मतलब यहाँ से निकल के लाइन ऑफ एक्शन के साथ परपेंडिकुलर बनाना चाहिए, किसी और के साथ नहीं, ये लाइन ऑफ एक्शन के साथ क्या बनाना चाहिए, परपेंडिकुलर, वो वाला डिस्टेंस। जैसे कि अगर ये बॉडी है, अगर मोटा हो गया, जिसके साथ ये बंधा हुआ है, अगर वो मोटा है तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो अगर तुम ये वाला डिस्टेंस लोगे, ये कॉर्नर वाला, तो परपेंडिकुलर बना रहा है, नहीं, स्टार्ट यहाँ से हुआ, पर वो टेढ़ा होते 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 यहाँ कोना में चला गया, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। अगर यही डिस्टेंस अगर मैं ऐसा परपेंडिकुलर वाला ले लूँ जिसमें 90 डिग्री बना रहा है, तो वो वाला डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन, जिसमें वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन मिला के हमको एक इक्वेशन बनता है जिसमें हम क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स तो अगर मैं ये वाला प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर जो k का वैल्यू होता है वो होता है 1। तो ये बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू f साइन थीटा। ये होता है एक्चुअली जो रियल वाला फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं, ये हटाओ भाई, अरे भाई ये वाला, ठीक है, तो ये वाला होता है तुम्हारा रियल वाला फॉर्मूला। पर जो तुम्हारा क्लास 10 में है, क्लास 10 में उसमें क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ। तो कोई पूछेंगे, कोई होता है ना वो क्या होता है, तुम क्यूरियस स्टूडेंट जिसको जानना होता है सर ये साइन थीटा का क्या हुआ, तो देखो क्या होता है। एक्चुअली मैंने क्या बोला था कि अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ये बॉडी है, ये पोल है, अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो जो हम लेते हैं ये दोनों का जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि अगर ये वाला फोर्स है और ये डिस्टेंस इधर जाएगा, ठीक है, मतलब जो हम वेक्टर ले रहे हैं ये वाला डिस्टेंस इधर जाएगा और ये वाला फोर्स इधर से जाएगा, तो बना कितना 90 डिग्री। मतलब जो तुम्हारा थीटा बनता है वो बनता है 90 डिग्री। कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। और अगर तुम ये थीटा को साइन में लगा दो, साइन थीटा वो होता है साइन 90 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पर 1 लगेगा तो कितना बन जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा फिर से। तो इसलिए जो तुम्हारा क्लास 10 का सिलेबस में होता है उसमें तुमको ये थीटा हमेशा 90 लेना होता है। कितना लेना होता है, हमेशा 90। और एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और टॉर्क कब मिनिमम होगा। अब चलो इसमें आते हैं, टॉर्क हमेशा कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। जो तुम लोग का क्लास 10 का सिलेबस में है, टॉर्क हमेशा 90 डिग्री में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब तुम ट्रिग्नोमेट्री करोगे मैथ में, उसमें पता चल जाएगा कि साइन में 1 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। कितना डिग्री में, 90 डिग्री में। तो सर मिनिमम कितना में करेगा, मिनिमम करेगा 0 डिग्री या 180 डिग्री में। जैसे कि अब कोई बोलेंगे सर ये 0 डिग्री कैसे हो गया, 180 डिग्री कैसे हो गया। देखो अगर ये बॉडी है, ठीक है, ये पोल है, फिर से बन गया ये, ठीक है, तो अब फिर से फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स इधर गया,
ठीक है, मतलब फोर्स लाइन ऑफ एक्शन किधर होगा, ऊपर का तरफ, तो ये हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा आर। इसमें तो बन रहा है तुम्हारा 90 डिग्री, ये तो समझ आ गया होगा, वो हमने कर भी लिया। पर अगर ये फोर्स ऑफ एक्शन को मैं चेंज कर दूं, मतलब अब फोर्स इधर से ना लगा के मैं इधर लगा दूं, ठीक है, जैसे कि अब मैं फोर्स को इधर से नहीं लगा के इधर से लगा दूं, अब मैं फोर्स को इधर से लगा दूं, फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन। और तुम्हारा आर किधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, मान लो तुम्हारा आर जाएगा, ये होगा तुम्हारा आर, मतलब जो डिस्टेंस होता है डी, ठीक है। तो अगर इसमें तुम थोड़ा सा गौर से देखो, तुम्हारा आर इधर जा रहा है, मतलब जो डी हो रहा है वो उस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, और तुम्हारा जो होगा एफ वो किस तरफ आ रहा है, एफ आ रहा है इस तरफ, तुम्हारा आर जा रहा है उस तरफ और तुम्हारा एफ आ रहा है इस तरफ, तो बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन जिसमें तुम्हारा होता है 180 डिग्री। तो मतलब इस टाइम तुम्हारा थीटा हो जाएगा 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री होता है 0, तो इस टाइम हो जाएगा तुम्हारा लिस्ट टॉर्क, क्योंकि तुम्हारा थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सर अगर 0 आ रहा है तो उससे लिस्ट कैसे हो जाएगा, अरे फॉर्मूला देखो भाई, फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। अगर तुम थीटा में 180 लगा दो तो कितना आएगा, 0, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू 0 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस टाइम हुआ ना लिस्ट। वही अगर मैं 0 डिग्री में जाऊँ, सर ये 0 डिग्री कैसे बनता है, ये दोनों, चलो ये तो मान लिए सर कि फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। देखो क्यों भी नहीं होगा, देखो अगर ये बॉडी इस तरफ है, ठीक है, अब ये लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये जो रेडियस है इस तरफ जा रहा है, अगर मैं फोर्स उस तरफ लगा रहा हूँ तो ये बेंड होगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये रोटेट नहीं कर रहा है। और टॉर्क क्या होता है, रोटेट। मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि हम लोग का देखो डी इस तरफ है, फोर्स किस तरफ लगा है, इस तरफ, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो टॉर्क भी क्यों प्रोड्यूस होगा। वही दूसरा वाला, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ इसी का, जो हम लोग का है 0 डिग्री, ठीक है, देखो फिर से एक बॉडी बना लेते हैं, फिर से एक पोल बना लेते हैं, ये तो ठेका ही हो गया सर, कितना बार बनाएंगे, अरे भाई सीखना है तो बनाना पड़ेगा। देखो अगर इस बार हमने पहला किया परपेंडिकुलर, मतलब उस तरफ, और डिस्टेंस जा रहा था इस तरफ, जिसमें हम लोग का क्या बन रहा था 90 डिग्री। फिर हमने किया कि डिस्टेंस इधर है और हमने फोर्स इधर लगा दिया, तो उस टाइम ये ऐसा वाला बन गया जिसमें हम लोग का डिग्री बन गया 180 डिग्री। अगर मैं डिस्टेंस इधर है, उधर जा रहा है और मैं फोर्स भी उधर ही लगा दूँ, मतलब अब मैं इसको खींच रहा हूँ, जैसे मम्मी तुम्हारा ऐसा गाल खींचती है ना छोटा में, अभी भी खींचती होगी ऐसे ऐसे करके, तो वैसे मैं इसको भी खींच रहा हूँ इस तरफ फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन किधर हो जाएगा, इसी तरफ हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन। तुम्हारा आर भी किधर जा रहा है, इसी तरफ जा रहा है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारा जो फोर्स है वो भी इधर ही लग रहा है, और तुम्हारा जो आर है वो भी इधर ही जा रहा है, मतलब जो डी है वो भी इधर ही जा रहा है। तो कोई एंगल बनेगा, तुम ही सोचो, कुछ एंगल बनेगा, दोनों इसी तरफ है, कुछ एंगल बनेगा। एंगल के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ एंगल बनेगा, पर कुछ एंगल बन रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मतलब होता है 0, साइन 0 डिग्री का मतलब क्या होता है 0, ठीक है। तो अगर फिर से फॉर्मूला डालो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है रे भाई, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डालो तो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू 0, जो बन जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा 0। तो इसमें भी तुम्हारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा अंडा। मतलब अगर ये
डिस्टेंस उधर है और तुम फोर्स उधर ही लगा रहे हो तो रोटेट करेगा? तुम ही सोचो, रोटेट करेगा? फोर्स उधर लग रहा है तो नहीं करेगा ना भाई। और टॉर्क मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अरे भाई बातों बातों में तो डेफिनेशन लिखाना ही भूल गया मैं। चलो आते हैं फिर से इधर, थोड़ा डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं तुमको, ठीक है। जो टॉर्क का डेफिनेशन होगा वो होगा, अगर मैं डेफिनेशन लिखाऊं, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ body, the turning effect produced by a body when force is applied causing it to rotate around its axis of rotation, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेफिनेशन, ठीक है। मतलब जो फोर्स होता है जिसको रोटेट करने में, मतलब जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कब? जब फोर्स अप्लाइड होता है, जो कॉज करता है इसको रोटेट करने में अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन में, उसे ही बोलते हैं टॉर्क। तो तुम्हारा टॉर्क हो गया। इसका कॉजेज़ भी हो गया, क्यों होता है, कैसे बढ़ा जा सकता है, कैसे घटा जा सकता है। अगर मैं इसमें बोलूँ, अगर तुम डिस्टेंस बढ़ा दो, जैसे कि मैंने बोला था, अगर डिस्टेंस बढ़ा दो, फोर्स कांस्टेंट रखो तो तुम्हारा टॉर्क बढ़ेगा। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यहाँ पर अगर फोर्स बढ़ा दो तो तुम्हारा टॉर्क भी बढ़ जाएगा। कब? अगर तुम डिस्टेंस सेम रखो, ठीक है। तो दूसरा हमने पढ़ा था इसका जो डेरिवेशन, जो कि डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है पर भी, और हमने पढ़ा कि कब मैक्स होता है, जब थीटा 90 हो, और कब लिस्ट होता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, और आगे क्या था, तो शायद सब हो गया। अब हम करेंगे मोमेंट ऑफ टॉर्क। अब हम क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ टॉर्क होता क्या है? मतलब टॉर्क किधर मूव करेगा बॉडी, मतलब मोमेंट ऑफ टॉर्क होता है कि बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है या उस तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि हमने बॉडी देखा था ना, कि एक बॉडी है जिसको हमने बांध दिया एक पोल के साथ, तो अगर हम फोर्स इधर से लगाएंगे तो ये इधर मूव करेगा, वही अगर हम फोर्स इधर से लगाएंगे तो ये इधर मूव करेगा। तो दो टाइप का मूवमेंट हो सकता है, इधर या इधर, ठीक है। और ये दो टाइप का मूवमेंट का नाम होता है। जैसे कि अगर बॉडी ऐसे मूव कर रहा है तो ये किस टाइप का मोशन होगा? घड़ी देखे हो, घड़ी कैसे रोटेट करता है, ऐसा ना, 12, 1, 2, 3, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। अगर उसका ऑपोजिट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। घड़ी कैसे मूव करता है? ऐसे। अगर उसका उल्टा डायरेक्शन हो तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम इसे बोलेंगे एंटी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। और अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, और हमेशा याद रखना, जब भी तुम टॉर्क का जैसे कि मूवमेंट देखोगे तो हमेशा राइट हैंड से करना। कौन सा हैंड से? राइट हैंड, ठीक है। तो राइट हैंड से एक बार पकड़ो, ऐसे रोटेट करो, तो क्या बना? बेस्ट ऑफ लक, गुड। तो जब ये गुड बनता है मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वाइब आता है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मूवमेंट। अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है तो क्या बन रहा है भाई? गुड। क्या बेटा बन रहा है? गुड बन रहा है। तो गुड मतलब पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। वही अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं? जैसे कि घड़ी का जैसा मूव कर रहा है, 12, 1, 2, 3 इधर मूव कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। इसे हम क्या करें? बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो फिर से अपना राइट हैंड निकालो भाई, राइट हैंड से करो। कैसे बनेगा?
ऐसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, कैसे, ऐसे, तो क्या बना, लूजर। तो उस टाइम हम बोलेंगे नेगेटिव, क्या बन रहा है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या बना, नेगेटिव। इसे बोलेंगे हम नेगेटिव मोमेंट। क्या बोलते हैं, नेगेटिव मोमेंट। ठीक है भाई, तो इसका फिर से हम क्वांटिटी में आते हैं, ये किस टाइप का क्वांटिटी है। ठीक है, अब टॉर्क क्या होता है कि कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ। टॉर्क मतलब एक टाइप ऑफ फोर्स ही होता है, कितना मीटर तक। तो देखो कितना प्रोड्यूस होगा, मान लो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ 10, कितना प्रोड्यूस हुआ 10, कितना 10 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तुम्हारा 10, तो किस तरफ, मतलब मूवमेंट हुआ किस तरफ, तुम बोलोगे ना इस तरफ उस तरफ, मतलब बोलना जरूरी। अगर तुम बस बोलोगे बॉडी घूमा, तो किस तरफ घूमा, इस तरफ या इस तरफ, बोलना जरूरी है, वरना सेंस नहीं बनाएगा। लेक्चर नंबर 1 में बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें सेंस बनाना चाहिए दोनों, तो यहाँ पर दोनों मिला के ही सेंस बन रहा है। तुम बोलोगे कि बस राइट तरफ घूमा, तो कितना फोर्स से घूमा भाई, तो वो भी तो बोलना पड़ेगा। मतलब दोनों बोल के ही तुम सेंस बना रहे हो। एक तो तुमको बोलना पड़ेगा कि 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क बन रहा है, पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके, तो दोनों का मिला के मतलब मिला, जब तुम दोनों मिला के बोलोगे तभी सेंस बनेगा। तो मतलब ये क्या होगा, जो तुम्हारा टॉर्क होगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी। तो मूवमेंट और तुम क्या बोल सकते हो, टॉर्क क्या है, इज अ क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। टाटा बाय बाय।